हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। अभी अभी क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उन लोगों का उनका जो आंसर की है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों का जो है वो कितना कितना क्वेश्चन आंसर सही हुआ है ऑब्जेक्टिव का। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया था, आपने जिस तरीके से मेहनत किया था, क्वेश्चन बिल्कुल उस तरीके से नहीं है। अंदर से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इस साल क्वेश्चन जो है वो उस लायक नहीं पूछा जैसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अकाउंटेंसी का एग्जाम हो चुका है तो अब अकाउंटेंसी के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, बल्कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट्स है जैसे बीएमटी हो गया, ईटीपी हो गया और बिजनेस स्टडीज हो गया, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। तो चलो आओ आंसर की मैच करते हैं। किसी का कम आए ज़्यादा आए तो उससे कोई भी डिसअपॉइंट मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि अब डिसअपॉइंटमेंट होने से कोई फायदा नहीं है इसका। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है क्वेश्चन में द नेचर ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैंने बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। तो 1 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो बेसिकली क्या बोल रहा है, रुक जाइए जी, ये भी इसका अलग नोटंकी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज टू शो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेड ऑन। तो दोनों बेसिस पे बनाया जा सकता है। तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज राइटिंग इन। तो हम आप लोगों को ये पढ़ाए थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जो होता है, पार्टनरशिप डीड जो होता है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को राइटिंग में बनाना जो है वो वॉलेंट्री होता है, ठीक है। 4 का आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड टू बी क्रेडिटेड टू। तो इसमें किसमें क्रेडिट किया जाता है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल आर नॉट मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर चार्ज। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पीरियड मेंशन नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो 6 मंथ का होता है। तो 6 का आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो 8 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन। तो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है तो उसका मतलब है कि पार्टनरशिप का रिलेशन बदल गया। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 को जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो 11 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को जब आप सोल्व करोगे तो 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1 मिनट, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ठीक है। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, याद रखिएगा। 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद अगर आप लोगों को कोई आंसर की गलत लगेगा तो आप उसको कमेंट करके जो है हमको जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जब आप 13 को सोल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर आया है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 13 का 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आप लोगों को आंसर की बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को उसी से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 14 जब आप 14 बनाओगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो जब आप 15 नंबर बनाओगे तो 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 15 का 1। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो जब आप 16 का बनाओगे तो 16 का आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 16 का 3। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 17 का 3। इसके बाद आते हैं 18 नंबर पे। जब आप 18 नंबर सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 18 हो गया। 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। 19 का आंसर होगा 4।
20 नंबर पे आते हैं। तो 20 नंबर जब आप सोल्व करोगे, इसको बनाओगे, तो 20 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। 20 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 जब बनाओगे तो 21 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 22 बनाओगे तो 22 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। 22 का 2 नंबर। इसके बाद आगे आते हैं 23 नंबर पे। तो 23 जब आप बनाओगे तो 23 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 23 का 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। 24 का 1 नंबर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो जब आप 26 बनाओगे तो 26 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 26 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 27 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 के बाद 28 नंबर पे। तो 28 जब बना है आप तो 28 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। 28 का ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर जब 29 बनाओगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 29 का 4। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो जब आप 30 बनाए होंगे तो 30 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। 31 जब बनाओगे तो 31 का आंसर आएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। 31 के बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 जब आप 32 जब बनाओगे तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। 32 का भी 2। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पे। तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 34 हो गया। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर का आप लोगों का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 35। इसके बाद आते हैं 36 नंबर पे। तो 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 36 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो जब आप 37 करोगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 37 का 1। इसके बाद 38। तो जब आप 38 बनाओगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। 38 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो जब आप 39 बनाए होंगे तो 39 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 40 बनाओगे तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो सारा आंसर की आप लोगों को बता दिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आंसर की हम आप लोगों को गलत बताए हैं तो कमेंट करके आप लोग बता देना हमको। इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट करके बता देना। अब आप लोग बिजनेस BMT पढ़ना चाहते हो, BST या तो फिर ETP पढ़ना चाहते हो तो वो भी हमको कमेंट करके बताना। किस स्टूडेंट का कितना कितना नंबर सही हुआ वो भी हमको कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना। हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, और इससे ज़्यादा बेकार क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में पूछा गया, वो भी उतना ज़्यादा डीपली। तो आप लोग उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट मत होना। आने वाला जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए आप लोग फोकस करना। ठीक है। चलो।